जी हाँ, हमारे साथ अरुण महेश्वरी जॉइंट एमडी और सीईओ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बैठे हैं। कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है, लेकिन जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है पहली 13 साल के बाद जो है पूरी लिस्टिंग देखने मिल रही है। तो सर पहले बताइए कि कंपनी करती क्या है और आईपीओ प्रोसीड्स क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट बेस्ड कंपनी है। सारे इसमें पोर्ट के एसेट्स हैं, जो भी सी पोर्ट्स होते हैं हमारे बंदरगाह, उनकी एसेट्स की कंपनी है। ओरिजिनली ये कंपनी चालू हुई थी 2002-2004 में, जब जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो प्रोसेस ड्रिवन इंडस्ट्री है, उनके जो कार्गो आते हैं उसको सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए ये कंपनी बनाई गई थी। जैसे जैसे हम बंदरगाह बनाते गए, दूसरे एसेट्स बनते गए, हमको लगा कि इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू बी इन, और उसके अलावा हम लोग उसमें और इन्वेस्टमेंट करते गए, थर्ड पार्टी बिजनेसेस को डेवलप करते गए। 2018 के बाद में हमारा फोकस काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी बिजनेस को डेवलप करने में लगाया हमने। उसके बाद से हमारे काफ़ी निवेश जो भी हुए हैं 2018 के बाद में, वो ज़्यादातर हम लोगों ने एक्सटर्नल पार्टीज के बिजनेस को डेवलप करने के लिए लगाया है। तो आज हम देखें, जो कंपनी 6-7% बाहर का काम करती थी 2018-19 में, 2023 जून में 37% टोटल वॉल्यूम का हम लोगों ने बाहर का काम किया है, जबकि हमारा कार्गो वॉल्यूम 3 गुना बढ़ गया पिछले 4-5 साल में। तो द फोकस काफ़ी शिफ्ट हुआ है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप काफ़ी अच्छा सॉलिड एंकर कस्टमर है, एवर ग्रोइंग है, तो उससे हमारे को काफ़ी स्ट्रेंथ मिली। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आई वुड से हैज़ बिन जेएसडब्ल्यू ग्रुप का कार्गो रहा है। और उसके अलावा हमारी जो बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई, बैलेंस शीट में काफ़ी इनफ हेडरूम्स आर अवेलेबल, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने थर्ड पार्टी बिजनेस डेवलप करना चालू किया। तो इट्स अ वेरी गुड सेक्टर, अमेजिंग सेक्टर, हाई एंट्री बैरियर्स, बहुत कम लोग इस सेक्टर में हैं अभी, और जिस हिसाब से देश तरक्की कर रहा है उसमें लगता है कि बंदरगाह के बगैर कोई भी देश तरक्की आज तक नहीं किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही अच्छा वर्टिकल है, जिसमें हमें भी अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। और जो डेट रिडक्शन है और आपके जो कैपेक्स प्लान है, इन दोनों के बारे में बताइए कि आईपीओ के बाद क्या रहेगा आपका डेट का स्टेटस, नेट डेट और ग्रॉस डेट, और आपका आप कहें तो आप ओवरऑल जो कैपेक्स करने वाले हैं उसके बारे में भी बताएं। सो मार्च 2023 का अगर मैं नेट डेट देखूं तो वो 2200 करोड़ के लगभग था। उसमें से अभी हमारे आईपीओ प्रोसेस में से कुछ से पेमेंट होगा, कुछ हमारे पास में फ्री कैश फ्लो पड़ा है, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का पैसा रहेगा। तो आईपीओ के बाद में नेट डेट फ्री हो जाएगा ये कंपनी। हाउएवर जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, जिस हिसाब से हमारे कैपेक्स प्लान है, जिस हिसाब से हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई किए हुए कैपेक्सेस हैं, उसको अगर हम लोग पूरा फ्रक्टिफाई करें तो दिस इज वेरी गुड कैपिटल लेआउट। इतना स्ट्रांग बैलेंस शीट होकर के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई जाता है तो उसके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, बिकॉज उसको इधर उधर नहीं देखना पड़ता है कि कोई कैपिटल आउटले कैसे रहेगा। आई थिंक वी आर वेल पोज्ड देयर। एक बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग बना दी है, और अपॉर्चुनिटी इंडिया में इतनी ज़्यादा है, जबकि भारत सरकार भी बंदरगाहों को प्राइवेटाइजेशन के लिए काफ़ी वो लेके आ रहे हैं, पीपीपी मॉडल्स में लेके आ रहे हैं, एंड हम लोग सदा से ही उसमें काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं और आगे भी हम उसमें रहेंगे। तो दैट थ्रोज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन टॉप ऑफ इट उसके बाद में हम लोग ग्रीनफील्ड पोर्ट्स बना रहे हैं, हम लोगों को कुछ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, कुछ एक्विजिशन में हमारा इंटरेस्ट है। तो ये सब मिलाकर के उसके लिए कैपिटल आउटले जरूरत पड़ती है। कोई भी पोर्ट के एसेट्स आर वेरी हैवी कैपेक्स, तो अगर आपके पास में बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं हो तो आपकी ग्रोथ काफ़ी हद तक म्यूटेड हो जाती है, विच हम लोग उसको रोकना नहीं चाह रहे हैं। तो दैट्स वाई ये आईपीओ भी लेके आए हैं, एक बैलेंस शीट को स्ट्रांग बना करके, देन वी विल गो अहेड विद दैट। और सर आगे का गाइडेंस की ग्रोथ के बारे में बात करें तो सर रेवेन्यू के बारे में बताइए थोड़ा, ऑपरेटिंग एबिटडा कैसा रहेगा, कैश फ्लोज कैसे रहेंगे, किस थोड़े फाइनेंशियल गाइडेंस जो आप दे सकते हैं। तो पिछले 20 साल में जो हमारी कंपनी चली है, हमारा कुछ वॉल्यूम का जो CAGR होता है, हमारा प्रति वर्ष की जो विकास की दर रही है, वो कुछ 22% रही है। आई थिंक और पिछले 4 साल में अगर मैं देखूं तो वो 40% रही है, वेदर इट वाज रेवेन्यू और वॉल्यूम और एबिटा और व्हाट एवर इट इज, वी लुक एट इट। बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग हो गई कि पैट तो बढ़ता ही जा रहा है अभी, बट द अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग अप, I think it won't be very difficult to maintain this kind of growth rate of last 20 years what we have maintained. हमारा कोशिश यही रहेगी कि हम वही ग्रोथ की दर मेंटेन रखें, बिकॉज नाउ ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर वेल इन प्लेस, बीट बैलेंस शीट, बीट अपॉर्चुनिटी, बीट इंडिया। मतलब हिंदुस्तान आज के दिन हम भारत में हैं तो एक सही समय पे सही सेक्टर में सही जगह पे हैं। जी बिल्कुल। जिस हिसाब से भारतवर्ष ग्रो हो रहा है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सेक्टर रहेगा ग्रोथ करने के लिए। ठीक है सर, हम लोग यहीं तक रखते हैं बातचीत का। बिल्कुल सर, थैंक यू। अपने समय निकाला धन्यवाद के लिए, धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।
तो आप सुन रहे थे JSW इंफ्रा के